जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 2। अधश्चोध्वरं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अध्यश्च मूलन्यानुसंततानि कर्माणुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर और भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य अश्वत्था वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्याएं की गई हैं। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों की अनुपातिक अधिक्य होती है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त है। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े, राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्म करने वाले फल भोग चुका होता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर नवीनकरण करता है। यह मनुष्य लोक का कर्म क्षेत्र माना जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के सभी श्लोकों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।